तो लो जी, आ गई सच्चाई सपना के शिवपुरी जाने की। और जैसे कि आपको पता है, जो ढोलकी है इसने ऐसा हंगामा मचाया था वाईटी पे अपने चैनल पे, दो चार बेशरम औरतों को लेके कि ये करके आई है, ऐसे करके आई है, इसको घुसने नहीं दिया और हज़ार चीज़ें पता नहीं क्या क्या। और जो गाड़ी में टैग लगा के गई थी, हम आज उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो तीसरा बंदा है जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था इस ढोलकी ने, तो हम उसके बारे में भी बताएंगे, आपको पूरी सच्चाई बताएंगे कि सपना शिवपुरी क्यों गई थी एंड किस किस को साथ लेके गई थी। आज हम इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं आपकी प्रियंका। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड हाइप देना ना भूलें। तो चलो करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। एंड गाइज एक चीज़ और, प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरा वीडियो देखना, तभी आपको जो चीज़ें हैं वो सही समझ में आएंगी। तो जैसे जो ढोलकी है, इसने मतलब इसको इतनी आग हुई, इसे इतनी चुल मची कि फ़ौरन ये कम्युनिटी डाल देती है कि अभी जो छोटी जीजी हैं उनका वीडियो आने वाला है और वो सारी सच्चाई बताएंगी अपनी भाभी के बारे में। लेकिन भाई अभी तक वीडियो नहीं आया। मतलब सपना का तो फिर भी आ गया, लेकिन छोटी जीजी का अभी कोई चैनल नहीं आया। और ये औरत पता है क्या करती है, ये मतलब इसके जो खुद के कांड है उसकी ये कभी भी बात नहीं करेगी यहाँ सोशल मीडिया पे बैठ के। और अगर इससे कोई पूछता भी है, इसकी जो गंदा जो पैनल लगता है उस पर अगर इससे कोई पूछता है कि तुमने भी तो अपने सास ससुर के साथ ऐसा किया था, तो ये जो ढोलकी है इसका जवाब होता है, तो आप मेरी पर्सनल लाइफ पे इतना क्यों घुस रहे हो। आप, मैं बता रही हूँ, आप उस पर यकीन करो ना, मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ, आप उसके ऊपर वीडियो बनाओ ना। आपको मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। तो भाई तुझे भी सपना की लाइफ से इतना इतना उसकी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है, तुझे क्यों घुसना है उसकी चीज़ों में। तो खुद खुद भी तो ये सवाल तू कर अपने से कि भाई अगर लोगों को, अगर तू चाहती है कि भाई जो लोग हैं तेरी लाइफ में इतना इतना इंटरेस्ट ना ले, तो तू भी तो सामने वाले का पीछा छोड़ दे। लेकिन नहीं, इस जो ये करे वो सारी चीज़ें सही हैं और जो कोई दूसरा करे वो सारी चीज़ें गलत है। तो ये ऐसी औरत। एंड यहाँ तक कि जो इसके पैनल में जो बैठती हैं औरतें, इतनी वाहियात गंदी औरतें हैं, वो कहती हैं कि जो ये ढोलकी है इसने अपने सास ससुर के साथ इतना गलत तो कभी नहीं किया, मतलब उनके साथ कोई गलत नहीं किया, कभी कोई ऐसा एलिगेशन नहीं लगाया। भाई इससे बुरा एलिगेशन या इससे बुरा क्या ही होगा कि वो अपनी सास को आर बोल रही है। आप लोग मुझे बताओ। और जो ये बात कर रही है ना कि सपना ने अपने ससुर के ऊपर एलिगेशन लगाया था, तो यार जो लास्ट रिकॉर्डिंग है इसकी खुद की, तो वहाँ इसने खुद वो चीज़ें सच साबित कर दी हैं। अब ये जो ढोलकी है ना, इसको बड़ा गुस्सा आ रहा होगा कि जो छोटी जीजी हैं इसने मतलब मेरी बेइज्जती करा दी, मैंने तो कम्युनिटी डाली थी कि इसका ब्लॉग आएगा, ये सारी सच्चाई बताएगी, लेकिन देखो इसने मुझे भी, मतलब इसने भी मुझे धोखा दे दिया, इसकी भाभी ने भी मुझे धोखा दिया था और इसने भी मुझे धोखा दे दिया। तो अब ये देखना कुछ ही टाइम बाद ये फटने वाली है फिर से। जो अंकल आंटी हैं, जो छोटी जीजी हैं, अब ये उनके बारे में ऊट पटांग चीज़ें करेगी। और पता है ये जो औरत अपनी लाइफ में बोलती है, अपनी वीडियो में बोलती है कि मेरे पास सारे सबूत आ चुके हैं, पिक्चर्स आ चुकी हैं, जो ये टैग लगा के गई थी देवरानी जी, तो मुझे मतलब सारी खबर वहाँ से आ चुकी है। तो ये कोशिश कर रही है करने की यहाँ सोशल मीडिया पे कि जो लोग हैं ना, वो, अब सीधी सी बात है, लोगों को यही लगेगा कि जो अंकल आंटी हैं वो इसको खबर दे रहे हैं, छोटी जीजी अंकल आंटी यही लोग खबर दे रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि बस जो लोग हैं, जो ऑडियंस है, वो अंकल आंटी को गाली दे और छोटी जीजी को गाली दे, और फिर से जो है उस चीज़ का जो ब्लेम है वो सपना के ऊपर आए कि तेरी वजह से हम गाली खा रहे हैं, तेरी वजह से हमें ये चीज़ें सुननी पड़ रही हैं। तो ये जो औरत है ना, ये करती है, इससे किसी का घर देखा नहीं जाता कि कैसे कोई फैमिली खुश है, कैसे कोई फैमिली अपने बच्चों को पाल रही है, कैसे एक औरत वो अपनी जो लाइफ है उसको जी रही है। इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती ये चीज़। बस इसका यही काम है कि ये ना वाईटी पे ऐसे नज़र रखती है कि देखूं कौन सी फैमिली खुश है तो वहाँ मैं फूट डालूं, वहाँ मैं गलत चीज़ें बोल के जो है उस फैमिली को तोड़ दूं। तो ये तोड़ने वाली औरत है, ये जोड़ने वाली औरत नहीं है, ये तोड़ने वाली औरत है। एंड इसने खुद का अपना जो घर है वो तहस नहस कर दिया, तो ये दूसरों की इसे क्या ही वैल्यू होगी। जो औरतें घर जोड़ने वाली होती हैं ना, वो कभी नहीं चाहेंगी कि किसी दूसरे का घर टूटे।
तो ये है इस औरत की सच्चाई। और इसने अपनी वीडियो में पहले ही बोल दिया। अब देखना उसकी जो वीडियो आएगी पोपली की, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा मतलब चीज़ें बोलेगी कि ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, पता नहीं मतलब इसने इसे पता था कि मैं गलत साबित होने वाली हूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। एंड गाइज एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा हंसी की बात है, मतलब ये जो औरत इतना जो ज्ञान यहाँ देती है सोशल मीडिया पे, इसे टोल टैक्स के बारे में नहीं पता। लाइव में बैठ के कह रही है अरे वो क्या होता है, वो जो गाड़ियों में जो पैसे कटते हैं, इसे उस तक की जानकारी नहीं है। और उसमें मतलब अपनी देवरानी को बाज़र दे रही है कि वो ना उस पर टैग इसलिए लगा के गई थी वकील का कि उसको टोल टैक्स ना देना पड़े। अरे पागल बेवकूफ़ औरत। और कह रही है कि हाँ टोल टैक्स ना केवल जो आर्मी ऑफिसर होते हैं, आर्मी के जो लोग होते हैं उनको बस माफ़ होता है। बेवकूफ़ औरत कहीं की। तुझे पहले ना थोड़ी नॉलेज वो कर ले थोड़ी गूगल से। जो टोल टैक्स है ना वो मतलब चाहे तुम्हारा वो पुलिस वाला हो, चाहे सिपाही हो, और बहुत से लोग पता है क्या रेफरेंस देख के अपना टोल बचा लेते हैं। तो ये ना इस गधी को कौन बताए, ये बेवकूफ़ है औरत है। तो वहाँ ये मतलब इसको खुद को पता नहीं कि टोल टैक्स क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, और यहाँ यहाँ भाषण देने आ गई। एंड जब लोग इससे पूछते हैं कि तुम कहीं नहीं जाती, मतलब तुम खाटू श्याम गई हो नहीं गई हो, या कहीं भी बिहारी जी बांके बिहारी गई हो नहीं गई हो, तो कहती नहीं मैं जाती सब जगह हूँ, लेकिन मैं ना वीडियो नहीं बनाती धार्मिक स्थल की। तो अब क्या बना रही है, मतलब जब तू उस कोपवन से निकलती नहीं है तो सीधा मान लेना कि हाँ मैं यहाँ से कहीं निकलती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे दूसरों के घरों में नज़र रखने से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो मैं कहीं निकलूँ। और वैसे तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट वूमेन बनती है, मतलब तू दूसरी औरत के ऊपर इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगा रही है, तो तुझे डर नहीं लगता भगवान से। और ऐसे लोग अगर भगवान के दर्शन करने चले भी जाए ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनका भला होने वाला है ही नहीं। जब तुम दूसरों के लिए इतना गंदा बोल रहे हो, दूसरों से जल रहे हो तुम, तो भाई तुम्हारा जो भगवान तुम दर्शन करने जाओगी ना तो तुम्हें वो नहीं करेंगे तुम्हारा कुछ भला। एंड भगवान के दर्शन करने के लिए ना आदमी का जो मन है, जो इंसान का जो मन है वो पवित्र होना चाहिए। उसके मन में किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष या जलन ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे अंदर तो भाई इसके अलावा कुछ भरा ही नहीं है। चाहे वो पति हो, चाहे वो सास ससुर हो, तुम उनको इतना गंदा गंदा बोल चुकी हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जो भगवान के तुम जो अब दिखा रही हो दर्शन, वो तुम्हारा कहीं मतलब उस चीज़ से तुम्हारा उद्धार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये कहती थी नहीं मैं धार्मिक स्थल की जो है वीडियो नहीं बनाती हूँ, और आप देख लो ये क्या कर रही है, क्योंकि इसको पता है अब मैं कितने टाइम तक जो है देवरानी के नाम से भीख मांगूंगी या सोशल मीडिया पे, कितने टाइम तक मुझे खैरात मिलेगी। तो अब मुझे अपना कुछ करना पड़ेगा। एंड जो लोग हैं वो ना भगवान जी को जब दिखाते हैं तो वो ज़्यादा खुश होते हैं, और उनकी जो छवि है वो अच्छी होती है ना। तो अब इसने ये देखा, लेकिन भाई कुछ नहीं होने वाला तेरा। और इसकी जो सिंगल वीडियो आती है, आप देखना इसने जो ब्लॉग डाला था उस पर अभी मेरे ख्याल से 4 या 5 हज़ार ही इसके व्यूज़ हैं, ठीक है। एंड जब जब ये गटर वाली जो सभा लगाती है और जो गंदी औरतों के साथ में, तो इसके व्यूज़ मतलब देवरानी के नाम से देवरानी की बुराइयां करके उस पर गंदे गंदे एलिगेशन लगा के, तो इसके व्यूज़ अच्छे आते हैं। तो इसको लगता है कि जब तक मैं भोग पा रही हूँ या सोशल मीडिया पे बैठ के, तब तक मैं अपना जो है अपना पैसा कमा लेती हूँ, है ना। तो ये है इसकी प्लानिंग। अच्छा अब मैं बात करती हूँ कि जो सपना है वो शिवपुरी क्यों गई थी और किसको साथ लेके गई थी। जैसा कि इसने बोला था कि गूंगी बहरी को ले जाया कर, और उस तीसरे को ले जाने की क्या ज़रूरत थी, लौंडे लपाटों को ले जाने की क्या ज़रूरत थी। अब देखो इसकी वही है ना कि जिसकी नज़रों में ही गंदगी हो तो उसको पूरी दुनिया गंदी ही नज़र आती है। जैसे कि आपने एक कहावत और सुनी होगी, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। तो ये जो औरत है ये पूरी ही गंदी है, इसका दिमाग ही गंदा नहीं है, ये पूरी औरत ही गंदी है। तो इसको ना सब गंदा ही नज़र आता है। अगर कोई भाई भी किसी लड़की के साथ जा रहा होगा ना तो ये वहाँ भी कह देगी कि ये मतलब इसका बॉयफ्रेंड होगा, तो ये उनमें से औरत है। हालांकि कमी इसने छोटी जीजी के लिए भी नहीं छोड़ी। इसकी जो माँ है उन्होंने बोला था कि जो छोटी जीजी है वो मेरी छोटी बेटी के हस्बैंड को आ जाए, उससे शादी कर ले, और इसका जो हस्बैंड है उससे शादी कर ले। भाई तो तुम्हारे जो दोनों जो दामाद हैं वो खुद तुम्हारी जो बेटियां हैं उनको नहीं झेल पाए, है ना, नहीं संभाल पाए, जिम्मेदारी से भाग गए, उस बच्ची तक को वो देखने नहीं आता इंसान। तो ऐसा दामाद ना, ऐसे दामाद
आप ही को मुबारक, किसी के माँ बाप को ऐसा दामाद नहीं चाहिए, है ना। और फिर ऐसी जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं, जब वो अपने हस्बैंड से दुखी होती हैं, उनको मतलब उनके हस्बैंड पूछते नहीं हैं, घुमाने फिराने नहीं ले जाते हैं, तो वो क्या करती हैं, वो दूसरों के जो घर गृहस्थी है ना वो उस पे नज़र डालती हैं, और अपनी जो भड़ास है, अपनी जो खुंदस है ना वो दूसरों के पतियों पे निकालती हैं, दूसरों के जो घर गृहस्थी है ना वो उस पे निकालती हैं। तो ये जो औरत है ना वो यही कर रही है। इसकी अपनी तो कोई फैमिली है नहीं, अपनी कोई घर गृहस्थी नहीं है, लेकिन ये इसको ये बुरा लग रहा है कि सपना मतलब अकेले रहते हुए भी वो कितनी खुश है, कैसे कितने प्यार से अपने बच्चों को पाल रही है, अपना घूम रही है, मतलब लाइफ को एंजॉय कर रही है। तो ये है इसकी प्रॉब्लम। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो सपना है वो शिवपुरी क्यों गई थी और उनके साथ कौन कौन गया था। मतलब लोगों को ये लग रहा था ना कि जो सपना है वो अपना वो प्रॉपर्टी छीनने गई हैं, या अपना हक जमाने गई हैं, या जो सास ससुर हैं उन्होंने मना कर दिया फिर भी वो उनसे मिलने गई हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर देखो, सपना उस घर में शादी होके गई थी, वहाँ उनके हस्बैंड की यादें हैं, एंड खुद सपना की और उनके हस्बैंड दोनों की यादें हैं। वहाँ जब वो शादी होके गई, वहाँ उन्होंने जो काम किया अपने जो घर में, जब मतलब पूरे आंगन में घूमती होंगी, कमरों में रहती थी, किचन में जाती थी, मतलब हर एक कोने में जो है सपना उन बच्चियों की और उनके हस्बैंड की यादें बसी हैं। तो सपना का वो ना अधिकार है। एंड जो ढोल के टैग की बात कर रही थी ना, तो सपना के ऊपर भी एक टैग है कि वो उस परिवार की बहू है, और जो अंकल आंटी हैं वो उसी देवरानी के सास ससुर हैं, और उन बच्चियों के दादा दादी हैं। तो ये जो टैग है ना वो दुनिया का कोई भी इंसान छीन नहीं सकता सपना से या सपना की बच्चियों से, और जो अंकल आंटी हैं ना उनसे। तो भाई इनके जो रिश्ता है वो ना ब्लड का रिश्ता है। तो ऐसी ये ओल की ढोल की ये हज़ार भी आ जाए ना तो कुछ बदलेगा नहीं, वो जो टैग है ना वो कभी हटेगा नहीं। लेकिन सपना इस बार जब शिवपुरी गई हैं तो वो ना ही बच्चियों को मिलाने ले गई हैं दादा दादी से, और ना ही वो घूमने गई हैं वहाँ शिवपुरी। वो गई हैं अपने काम से इस बार, क्योंकि आपको पता है सपना और जो अंकल आंटी हैं इन सबका मतलब परिवार का इनका केस चल रहा है कोर्ट में, तो इसके लिए सपना वहाँ गई हैं। और मुझे एक चीज़ बाकी में बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि जो केस आज अंकल आंटी ने मतलब अंकल ने जो आज केस अपनी बहू के ऊपर किया है, तो अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखा के अगर अपने बेटे के लिए भी केस किया होता तो आज उनकी आत्मा को शांति मिल जाती। लेकिन उस टाइम पे अंकल, जब ये जो मतलब एफआईआर वाली बात चली थी, राजवीर भैया के इंसाफ के लिए बात चली थी, तो अंकल ने ये बोल दिया था कि मैं एक बुज़ुर्ग हूँ और मैं कोर्ट में जो है बार बार आ जा नहीं सकता, मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बार बार कोर्ट के चक्कर लगा सकूं। लेकिन यहाँ बहू के ऊपर जब बात आई तो आपने फ़ौरन केस कर दिया, और आपने एक बार भी नहीं सोचा, और आपने ये नहीं सोचा कि जो आपकी बहू है वो अकेले अपने बच्चों को पाल रही है, कैसे पाल रही है, और जब वो कोर्ट में मतलब जब हियरिंग होगी तो वो बच्चों को कहाँ छोड़ के आएगी। मतलब कितनी सारी चीज़ें होती हैं जब सिंगल मदर होती है। तो अंकल आंटी ने एक बार भी नहीं सोचा कि थोड़ा बच्चों के ऊपर तरस खा के अपनी बहू के ऊपर केस ना करें, है ना। तो ये चीज़ मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि या तो आप जो है, जैसा आपने जो रीज़न दिया था कि मैं एक बुज़ुर्ग इंसान हूँ और मैं कोर्ट के चक्कर नहीं लगा सकता, तो ये चीज़ तो यहाँ भी अप्लाई हो रही थी ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब आपने केस किया है, और पता है इन सारी चीज़ों से जो सपना है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, एंड वो ये सारी चीज़ें सीख गई हैं, डील करना, कोर्ट कचहरी, ये सब कुछ सीख गई हैं वो। लेकिन स्टार्टिंग में तो दिक्कत हुई होगी ना कि बच्चियों को कैसे छोड़ें, कहाँ छोड़ें, क्या बताएं। अब जब बच्चियाँ बड़ी होंगी, देखो कोर्ट केस जो होते हैं ना बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, बहुत लंबे टाइम तक। वहाँ बस पैसा फूकते रहो और अपना जो शरीर है वो बेकार करते रहो, बाकी जो फैसला आता है वो बहुत सालों साल लग जाते हैं। तो इनका देखते हैं कितना टाइम लगता है। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में कितनी दिक्कत हुई होगी, और अपनी बच्चियों को छोड़ के जाना, अपना काम भी करना, हर चीज़ मैनेज करना बहुत ज़्यादा दिक्कत रही होगी। तो ये था रीज़न
शिवपुरी जाने का, क्योंकि ये जो केस है ना वो शिवपुरी में ही चल रहा है। हालांकि सपना ने बोला है कि ये जो केस है वो इधर अपना जो मथुरा साइड में है वो वहाँ ट्रांसफ़र करा लेंगी, ताकि जो जाने आने की दिक्कत है वो ख़त्म हो जाए बच्चियों को, क्योंकि बच्चियाँ छोटी छोटी हैं, उनको छोड़ के जाना प्रॉब्लम तो होती है। एंड अब हम बात करते हैं उस तीसरे इंसान की, मतलब जिसको इतना हाईलाइट किया गया था, जिसका इतना मुद्दा बनाया गया था कि टैग लगा के गई है, कौन था, उसका रिश्ता तुमसे क्या है। तो वो पागल, गवार, अनपढ़, जब मतलब केस चलता है तो उसके लिए एक वकील लगता है ना, वकील ही केस लड़ता है, खुद से नहीं लड़ा जाता केस अपना। या तो आपने भाई लॉ कर रखा हो तो आप अपना केस लड़ सकते हो, आई थिंक उसमें भी कुछ कंडीशन होती हैं तो ही हम अपना केस लड़ सकते हैं। लेकिन केस लड़ने के लिए वकील की ज़रूरत होती है, तो वो वकील ही था सपना के साथ में। और जो ये कह रही थी कि गूंगी बहरी को भी ले जाती, भाइयों को ले जाती, तो भाई भाई भी था और वो गूंगी बहरी भी थी आपकी भाषा में। वैसे तो आपको बस भगवान ना करे कि आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, आपकी बच्ची है ना, तो थोड़ा शर्म कर लो कि तुम मतलब जो भगवान की दी हुई चीज़ है तुम उसके ऊपर मतलब उसको इतना गंदा संदा बोल रही हो। और ये इलीगल होता है कि आप किसी को लंगड़ा, गूंगा, बहरा, जैसे कि आपको केवल भैंस बोल दिया था, मोटी बोल दिया था, तो आपने बोला था मैं केस करूँगी, लीगल जाऊँगी। एंड आप हर चीज़ के लिए लीगल इसलिए चली जाती हो क्योंकि आपका फ्री का वकील मिला है, फ्री के आपके सारे लोग हैं, पैसा आपका खर्च होना नहीं है, तो बस आपको मुंह चलाना है और तो कुछ करना नहीं है। फिर तो वो भी गए थे, सपना का भाई भी था, और सपना का भाई हर जगह वो भैया जाते हैं, ठीक है, हर जगह भैया जाते हैं। भाई अब तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ नहीं दिखता या तुम्हारी फैमिली वाले कोई नहीं दिखता, तो ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरे लोग हैं उनका जो फैमिली है उनको उसके साथ नहीं है। नहीं, सपना की फैमिली हमेशा उनके साथ थी और हमेशा साथ रहेगी। अच्छा, अब बात आती है कि जो सपना है वो अपनी मतलब जो बच्चियों को दादा दादी से मिलाने ले गई थी, नहीं ले गई थी। तो बच्चियाँ, आपने जैसे देखा होगा जो पड़ोसी हैं उन्होंने शॉर्ट डाला था, तो उसमें वो बच्चियाँ गई हैं, बाकी सपना दिखाई नहीं दी हैं। एंड जो कल सपना का ब्लॉग आया है उसमें भी उन्होंने अपनी ब्लॉगिंग में कुछ नहीं दिखाया, उन्होंने बस जो कोट है वो दिखाया है, और जिसके साथ गई हैं वकील के साथ, है ना, जो टैग वाली गाड़ी, तो वो बताया कि वो भैया हैं, उनको भैया कह रही थी सपना, और रॉकी भैया भी थे वहाँ, वो सारे लोग थे। तो बाकी उन्होंने घर का शूट नहीं किया, लेकिन हाँ अगर बच्चियाँ गई हैं तो सपना भी वहाँ गई होंगी, क्योंकि अपनी बच्ची को वो अकेला नहीं भेज सकती, सीधी सी बात। तो ये थी सच्चाई। जो लोग कह रहे थे प्रॉपर्टी लेने गई है, घर लेने छीनने गई है, जाने क्या क्या क्या, तो ये है पूरी सच्चाई। तो भाई मतलब मुंह खोलने से पहले थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया करो दूसरों के ब्लॉग का। और यार आप लोग कैसे मतलब उस ढोलकी का यकीन कर लेते हो जिसकी हर एक बात झूठी निकली है, अभी तक सारी बातें उसकी झूठी निकली हैं। तो ऐसे लोगों पे मतलब ऐसे लोगों को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल ये थी सारी सच्चाई, और ये था मेरा आज का वीडियो। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।